रात रात भर गायब होने की बात पर एएनएम छात्राएं झल्लाईं। सीएमओ कार्यालय के कैंपस में चल रहा एएनएम ट्रेनिंग सेंटर उस समय सुर्खियों में आ गया जब ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद छात्राओं पर रात रात भर गायब होने के आरोप लगे। इस प्रकार की शिकायत लिखित में की गई और इस लिखित शिकायत पर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार तथा सीएमओ डॉक्टर अजय वर्मा द्वारा जाँच की गयी। इस जाँच को अपने उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया, परंतु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सोमवार को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की प्रथम वर्ष की छात्राओं ने पूरे मामले को लेकर नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज कुमार और डॉक्टर अजय कुमार वर्मा से बातचीत की। उनका कहना है कि इस प्रकार के मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। उन्होंने दोनों अधिकारियों को बताया कि जो शिकायत की गई है वह गलत है और अगर शिकायत में कुछ है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनुज ने बताया कि इस प्रकार की एक शिकायत की गई थी जिसमें शिकायतकर्ता कोई सामने नहीं था। इस शिकायत की जांच उनके तथा सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा द्वारा की गई है। इस जांच को स्वास्थ्य निदेशक को भेज दिया गया है। आज आप लोग यहाँ आई हैं, क्या रीजन है, किस रीजन से आप लोग यहाँ आए? सर क्या नाम है आपका? सर मैं एनएमटीसी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। सर हम लोगों की छुट्टियां 31 मई से की गई थी और 13 जून तक थी और उस बीच हम लोग यहाँ पर नहीं थे और उस बीच में इतनी फेक न्यूज निकली है, इतनी फेक न्यूज निकली है हम लोगों के नाम पर। ये बोला जा रहा है कि हम रात रात हॉस्टल से गायब रह रहे हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया कि हम छात्राओं ने अपने ही ट्रेनर पर आरोप लगाया है कि टीचर हमको धमकी देकर मंदिर घुमाने के लिए ले जाते थे। और ये देखिए न्यूज में भी निकला हुआ है कि छात्राओं ने आरोप लगाते हुए ये कहा है कि शिक्षक नंबर काटे की धमकी देकर मंदिर घूमने ले जाते थे। और क्या कहते हैं, ये भी निकाला गया कि आपका कहना है कि ये जो चीज है गलत है। ये गलत है, फेक है। किसी ने हमारे पीठ पीछे, हम जब यहाँ पर थे ही नहीं तो हमने शिकायत करी कैसे? और इसी बीच में जितनी छुट्टियां थी इसी बीच में ये शिकायतें निकली है, न्यूज़पेपर में आया। कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया? नहीं सर हम भी चाहते हैं कि वो शिकायतकर्ता सामने आए, हमें भी पता चले कि किसने इतनी झूठी मतलब अफवाह फैलाई है। हमारे नाम से शिकायत की है या वो कोई नहीं स्टूडेंट? सर वो न्यूज अलग है, सर को फंसाया गया है उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही सर ने कोई धमकी दी है और ना ही वो मंदिर हमारे साथ गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल उनको फंसाया जा रहा है। इतना मतलब घटिया इल्जाम लगाना सर फिर भी बहुत गलत बात है। आप लोगों ने सीएमओ से बात की? जी सर, सीएमओ सर से बात की तो सीएमओ सर कह रहे हैं इसके प्रति कार्रवाई होगी, वो जांच चल रही है, जांच भी बैठेगी इसकी। सर मुझे कुछ और कहना है। सर ये कहना है कि जब हम लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी तो मतलब 2 एम्बुलेंस जाती थी, 2 एम्बुलेंस निर्धारित की गई थी और मंदिर घूमने के लिए वो एम्बुलेंस गई थी जिस एम्बुलेंस में टीचर नहीं थे। टीचर की परमिशन के बिना हम लोग ड्राइवर से रिक्वेस्ट करके फिर मंदिर घूमने के लिए गए थे और मतलब ऑन ड्यूटी नहीं गए थे हम लोग। मतलब छुट्टी के समय में और सुबह एक क्या कहते हैं सुबह के समय एक बार एक एम्बुलेंस गई थी जिसमें टीचर नहीं थे। हाँ और लास्ट वाले के समय में। और ये भी आरोप लगाया गया कि टीचर हमारे साथ धमकी देकर के हमको लेकर गए। सर ऐसा कुछ नहीं। और हम ये भी चाहते कि हर एक सिंगल लड़की से ये पूछा गया क्या टीचर ने हम लोगों पे दबाव डाला है मंदिर घूमने के लिए कि नहीं डाला, हर एक सिंगल लड़की से पूछा जाए। आप में से कोई कहना चाहता है कुछ बात होती है? सर हम सिंगल लड़की बोलेगी, सब बोलेंगे। नहीं सर, हम पे ऐसा कोई दबाव नहीं डाला गया, न किसी टीचर्स का। मेरा हम तो तमाम छात्रा है सर हम पे आरोप लगाया गया है मतलब सभी, क्योंकि हमारे साथ ही टीचर की वो ड्यूटी लगी हुई थी सर की, जिन पर ब्लेम लगाया गया है। सर जो लड़कियां गई थी सर से रिक्वेस्ट करके उस एम्बुलेंस में तो सर थे ही नहीं। सर क्या मामला है और क्या कहना चाहते हैं आप? एनएमटीसी में एक शिकायत हुई थी। एक कोई अज्ञात पुरुष है आलोक कुमार, जिनका मोबाइल नंबर है और ना उनका एड्रेस है। उन्होंने शिकायत की थी और उसके एक तो वो प्रकरण हो गया जिसमें उन्होंने ट्यूटर जो है नरेश कुमार पे आरोप लगाए थे शिकायत में कि इनके द्वारा लड़कियों को जो है धमका के मंदिर ले जाने वाली बात कही गई। जबकि जितनी भी छात्राएं हैं फर्स्ट ईयर की वो आज लिखित हमारे पास देके गई हैं कि ऐसा किसी छात्रा के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई, ना नरेश कुमार ट्यूटर द्वारा कभी हम लोगों को इस तरह का प्रलोभन या भय दिखा के मंदिर ले जाने का कहा गया है। शिकायत बिल्कुल निराधार है। तो एक तो ये प्रकरण हो गया और दूसरा प्रकरण ये था कि एक बच्ची जो है वो एनएमटीसी की प्रिंसिपल मैडम ने चिट्ठी लिखी थी, शायद वो चिट्ठी आप लोगों के पास पहुंच चुकी है। वो कैसे पहुंची इसका भी एक जांच का विषय। उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बच्ची बिना परमिशन के 2 दिन हॉस्टल से बाहर रही, तो उसकी जांच हम लोगों ने सीएमओ सर से मैंने स्वयं अनुरोध किया था लिखित कि चूँकि प्रकरण बहुत गंभीर है, कोई भी बच्ची हॉस्टल से बिना परमिशन कैसे गायब हो सकती है या कैसे जा सकती है, उसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक कमेटी बना के जाँच करवाई थी और जाँच ऑलरेडी सबमिट करी जा चुकी है डीजी प्रशिक्षण महोदय के पास में। लेकिन चूँकि प्रकरण बड़ा था, गंभीर था, इसलिए मेरे संज्ञान में है
कि डीजी प्रशिक्षण महोदय द्वारा अपर निदेशक आगरा मंडल आगरा महोदय को इसमें जांच सौंप दी गई है। वो जांच अभी प्रचलित है। उसके बयान कुछ लोगों के हो चुके, कुछ लोगों के होने बाकी है। जैसे ही वो जांच कंप्लीट हो जाएगी, गुण दोष के आधार पर उनके द्वारा डिसीजन ले लिया जाएगा। पहले भी कई बार ये मामला हो चुका है, लेकिन ठंडे बस्ते में जांच होकर ही रख जाती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और फिर दोबारा से नहीं, कार्रवाई तो तब होगी ना जब कोई दोषी पाया जाएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये शासन का नियम भी है कि कोई भी शिकायत करता अगर शिकायत करेगा तो एफिडेविट देगा कि हाँ मैं ही शिकायत करता हूँ। ना तो उनका कहीं एफिडेविट है, ना उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ, ना कहीं एड्रेस लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी शिकायत की गई और उस शिकायत के बिहाफ पे वो कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल भी गया, जिससे छात्राएं आज चूँकि छुट्टियां थी अभी आई, तो उन्होंने अपना आक्रोश भी जाहिर किया कि एक इंस्टीट्यूट की बदनामी हो रही है। हमारे पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं कि जो छात्राएं, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जहाँ छात्राएं रात भर गायब रहती, इसको बड़ा अन्यथा लिया। तो हमारा जो है महानिदेशक प्रशिक्षण महोदय और एडी इस तरह से इसकी जांच हो रही है। जांच में जो निकलेगा और सीएमओ सर द्वारा ऑलरेडी जांच की जा चुकी है। 11 तारीख को 2 दिन का आप बता रहे हैं, लेकिन लेटर प्रिंसिपल द्वारा 15 तारीख को जारी किया। ऐसे 2-3 दिन बीच में से क्यों गायब रहा कि संज्ञान तुरंत सीएमओ को होना चाहिए? आप नोडल अधिकारी, आप तक ये सूचना तुरंत। यही तो जांच का विषय है। अब इसमें मेरे द्वारा कमेंट किया जाना उचित नहीं, क्योंकि जांच उच्च अधिकारियों द्वारा प्रचलित की गई है। ये उनके द्वारा गुण दोष के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।